सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा। हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत हम नहीं तो बोल है। भाई आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें। तुम्हें केवल जैसे इंसान अच्छे काम नहीं देखता बेटा, केवल बुरे काम देखता है। आदमी ये नहीं देखता कि एक लड़का भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है। जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, क्या हुआ जब गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्धाचार्य जी के सामने एक फालतू का सवाल जवाब करने वाला लड़का आकर के खड़ा हो गया। वो उनसे ये कहता है कि आप लोगों के जो प्रश्नों का जवाब देते हैं वो सही नहीं होता है, आप लोगों को हमेशा गलत जवाब देते हैं। तो लड़का अनिरुद्धाचार्य जी के सामने खड़ा होकर के उनकी ही बेइज्जती कर रहा है और उनसे ये कहता है कि आप सनातन धर्म के बारे में जो भी प्रचार करते हैं वो सारा गलत होता है। वो बदतमीज बोल रहा है कि आप सिर्फ नेता मंत्री लोगों को अच्छे से सम्मान करते हैं और आप उनके पैसे पर ही ऐश करते हैं ना। सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भला अनिरुद्धाचार्य जी चुप कैसे रहते? फिर उस लड़के के एक एक बात का अनिरुद्धाचार्य जी ने इतना सटीक और सही जवाब दिया कि बेचारा चुप हो गया और आगे से कभी उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। तो आइए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग डिबेट को लास्ट तक पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी ने ना कहा होगा ना सुना होगा, और हर यहाँ जो जनता जनार्दन बैठे हर सवाल का जवाब मेरी बात ही सुन के मिल जाएगा। लेकिन भागवत का अर्थ यही होता है कि हर एक नागरिक जो है ज्ञानी बने, उसकी समस्याएं दूर हो, वह धर्म के मार्ग में चले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसका सही पालन नहीं करते। सही है, सही है। सबसे प्रथम जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं तो जो भागवत में लिखा है वही कहते हैं, हाँ या ना? जो लिखा है वही तो कहेंगे, उसके बाहर का कैसे कहेंगे? यस। लेकिन उदाहरण देने के लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। देखो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन की थाली में दाल चावल भी होता है, सब्जी रोटी भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, क्योंकि थाली सुंदर हो, स्वाद बने। इसी तरह से जब कोई भी कार्य, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस कैसे लिखी? अब जैसे रामचरितमानस में ये तो नहीं लिखा कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहाँ लिखा? नहीं लिखा। अब आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, पर ये तो लिखा ही नहीं है। भाई, ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, पर अन्य रामायणों में लिखा है। तो भागवत जब आप सुनते हैं तो केवल भागवत नहीं सुनते, 18 पुराणों का रहस्य सुनते हैं। सर्ववेद इतिहासाम सारम सारम समुद्र, वह सत्य है। 18 वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही कुछ अजूबा होने वाला है। ज्ञान वेद तो 4 हैं, उसका जो है लिखा हुआ है, आप बांट दिए, सभी ने सुन लिया, ठीक है। लेकिन उसका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। जिससे आप ये नहीं चाहते कि जैसे अगर मैं बता रहा हूँ तो कोई भी प्रश्न ना करे। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तो इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बोल तो दिए यहाँ आके, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं? अगर वह ग्रंथ स्वयं पढ़ेंगे या रामायण तो ये सवाल जवाब पैदा नहीं होंगे। ये देखो बेटा, सवाल जवाब अलग विषय है, आप विषय को नहीं समझे पूरा। देखो, कथा जो होती है ना, कथा के बाद भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, धर्म की जिज्ञासा। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा ही तो की, काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने जिज्ञासा ही तो की, बिना जिज्ञासा के थोड़ी। आपके द्वारा जो बताया जाता है ना वह यथार्थ सत्य नहीं होता है। तो आप सत्य बताओ। सत्य में हर एक सवाल का जो अगर इन लोग कोई भी पूछे मेरे से, वह मैं सत्य बताऊंगा। ठीक है। सर्वसे प्रथम यह है कि हर मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए पारिवारिक से। इसके लिए तो स्कूल बना रहे हैं कि शिक्षा सबको स्कूल, मिले। जैसे आपने कहा स्कूल बना रहे जी, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य जो यहाँ पर स्कूल हैं, अगर वह टीचर या शिक्षक ज्यादा अच्छी बच्चों को शिक्षा देना तो वो ज्यादा महान कार्य रहेगा। स्कूल बन रहा वो भी एक महान कार्य है। फिर इसलिए तो जो स्कूल बने हैं वहाँ अच्छे शिक्षक वही रख सकते हैं ना, जिनका वो स्कूल है। 3-4 दिन पहले उस पे हम और आप इंटरफियर नहीं कर सकते ना। हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा। हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, यस। मतलब सब गलत बता रहे हैं हम? मेरे को गलत का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि लव जिहाद में ना फंसो, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो गलत नहीं है, लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा धनंजय सिंह। तो धनंजय जी, जी, हाँ,
तो यहाँ पे मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत हम नहीं तो है। बोल रहे हैं कि भैया आप सब जानते हैं, घर देख लेना। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही हमको ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए हिंदू विरोधियों के खिलाफ वीडियो बना करके लाते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।